घोड़े की जरूरत है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दे। भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने एक बात सोची है। मैं पहले कविता से हाँ करवाऊंगा और उसके बाद ही मैं या आप या भाभी कविता की मां से या करण के मम्मी पापा से बात कर लेंगे। अरे पहले ये तो जान ले कि वो लोग मानेंगे भी या नहीं। और अगर वो हाँ कर दे तो फिर किसी का मानना या ना मानना चलता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं भैया कि सबसे पहले कविता की रजामंदी चाहिए। अगर वो नहीं चाहेगी तो फिर मैं भी नहीं चाहूंगा भैया। अब मेरी जिंदगी का फैसला उसकी हां या ना पर है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो हां कर दे। हो गया बेटा? हाँ पापा, बस 2 मिनट। बेटे, कोई भी बात हो अपने मन से मत लगाना। देख, मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था, तू अगर हमें मम्मी डैडी बोलती है तो बेटे हम हैं भी। अगर किसी बात को लेकर तू सोच में पड़ जाएगी ना तो बेटे हम तो परेशान हो जाएंगे। तेरी मम्मी ने बताई मुझे सारी बात, पर तू उसे मन से मत लगा। अरे मस्ती में चलने दे। हाँ, और जिसने कही ये बात ना उसके खिलाफ भी अपने दिल में गुस्सा मत रख। अरे इसमें उस बेचारे का क्या कसूर, उसे क्या पता हमारी कहानी। चलता हूं। गलती तो थी शंकर, बहुत बड़ी गलती थी। मैनेजर ने मुझे कविता के बारे में सब कुछ बता दिया था, मैं ही जल्दबाजी कर गया। और अगर अब तुम्हारी दादी माँ को पता चल गया तो? पता चल गया तो शंकर, जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां लोगों का डर नहीं, अपने यकीन को अहमियत देनी चाहिए। और उसका क्या, जिससे तुम्हारी दादी माँ तुम्हारी शादी कराना चाहती है? चाहती है, दादी माँ चाहती है। कम ऑन शंकर, यू नो मी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनकी जोली में कुछ भी डाल दे उसे अपना कर चलता रहूं और जिंदगी भर खुश रहूं। मैं तो जिंदगी के शोकेस में से अपनी खुशियां खुद चुनूंगा। बाय। ओके बाय बाय। कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं अपने आप पैदल चली जाऊंगी। Are you sure? 100%. ओके बाय बाय। अरे आज जल्दी आ गई। हाँ माँ, ज्यादा लेक्चर्स नहीं थे। करण मिला था? हाँ मिला था। अब कैसा है वो? कैसा व्यवहार है उसका तुम्हारे साथ? पहले जैसा हो गया है या अभी भी उदास उदास मायूस सा रहता है? वैसा ही है माँ, बात करते वक्त भी
कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। क्या सोचता है वही जाने, पर गुम रहता है। पर मुझे तो लगता है अब विशाल का गम कम होता जा रहा है। पूरा परिवार अपने आप को ढाल रहा है। चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इसे हो भी जाना चाहिए। एक जान के जाने से सारा जहां तो नहीं खो देते हैं हम। वो एक जान नहीं था माँ, विशाल था। अंकल के बड़े बेटे, करण के बड़े भाई, कविता के पति और माँ हमारी सपना के डैडी थे। जानती हूं, पर मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम सोच रही हो। देखो, जान सबको प्यारी होती है। जिससे प्यार करो वो सचमुच प्यारा हो जाता है। उसे खो देने से जैसे इंसान खो जाता है, जीने के मायने खो जाते हैं। पर जिंदा तो रहना पड़ता है ना। फिर एक मकसद ढूंढना चाहिए, जैसे मैंने ढूंढ लिया था। 3 बेटियों की देखभाल करनी है, उनको बड़ा करना है, उनकी शादी करवानी। और देख, मैं कर रही हूं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे पापा को भूल गई हूं। मैंने बस एक मकसद ढूंढ लिया है। मकसद तो ढूंढना ही होता है बेटा, वरना ये यादें हमें जीने कहाँ देती हैं। ये मकसद ही तो है जो इन यादों के बादलों को चीरता हुआ हमें नई रोशनी की ओर ले जाता है। अब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये नौकरी दे करके तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? सच कह रहा हूं बेटा, वरना इस बुढ़ापे में कौन किसको रखता है या सहारा देता है। और बेटा, ये जो कुछ भी हुआ वो इसलिए कि मैं विशाल का बाप हूं और तुम उसके दोस्त हो। वरना तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें बुढ़ापे में रोटियां तो दूर की बात, बस जिल्लत ही जिल्लत मिलती है। बेटा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने मुझे वो हर चीज दी जो इस जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए चाहिए होती है। वीना जी जैसी बीवी, 2 बेटे विशाल और करण जैसे। बस एक बेटी की कमी थी तो कविता को बनाकर भेज दिया, और एक पोती। बेटे ऐसे जो बहुत पूछते हैं। बीवी ने उम्र भर प्यार किया और बहू ने इतनी इज्जत दी, बोल ही नहीं पाऊंगा मैं। हर सुख, हर खुशी दहलीज के अंदर धकेल दी उसने। फिर रिटायर हुआ तो घबराया हुआ था कि अब क्या होगा, तो विशाल को नौकरी मिल गई। विशाल ने भी बहुत सुख दिया बेटा। और फिर जितने भी लोग मिले अच्छे मिले। ओम जैसा दोस्त, तुम। पर इन सब अच्छाइयों की एक कीमत मांग ली उसने। विशाल उसे ही ले गया वो। चलो कोई बात नहीं,
कीमत भारी है पर चुकानी तो पड़ेगी ना। खुशियां भी तो बहुत दी उसने। अच्छा बेटा मैं चलता हूं, काम बहुत है। हाँ वो आज आएगी? नहीं, वो आज नहीं आएगी। वो आज नहीं आएगी? क्यों? हाँ, ऐसा मैसेज मिला था जब मैं दफ्तर आया था। क्या कहा था उसने मैनेजर साहब? हाँ? कि वो आज नहीं आएगी। वो आज नहीं आएगी कि देखिए, आप ये सीबीआई वालों की तरह मुझसे क्या सवाल करते जा रहे हैं? Why are you interrogating me? क्योंकि आप उसे जानते हैं, हम नहीं। करेक्ट। आप नहीं जानते ना, तो छोड़ दो उसे। क्यों? देखिए मिस्टर शंकर दयाल, आप ज्यादा सवाल मुझसे मत पूछिए। हाँ? मुझे यहाँ पैसे मिलते हैं ये ऑफिस मैनेज करने के लिए, ना कि आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। हाँ? और वैसे भी आपसे जो बात बनती है उसे कर लीजिए, और जो नहीं बन पाते है उसे भूल जाइए। मगर प्लीज लीव मी अलोन। माँ, मैं मम्मी के यहाँ होकर आती हूँ। मैं लौटते समय सपना को लेते हुए आऊंगी। हाँ, सपना को लेके बेटा सीधे घर आना, क्योंकि मैं उसे जल्दी से खाना खिला के जल्दी सुला देना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा माँ। संभाल के जा। हाँ। हेलो। हेलो जी, जी, कविता जी है घर पर? आप कौन? जी मैं उनके ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपका नाम? नाम पूछ रही है यार? तो फिर अपना नाम बता दे। अपना? हाँ तो क्या हुआ, मेरा मत बताना यार तू मरवाएगा मुझे। यार, प्लीज यार। जी देखिए, मैं शंकर बोल रहा हूँ। मैं उनके ऑफिस में ही काम करता हूँ। वो आज आई नहीं है ऑफिस में। लेकिन हमने तो मैसेज भिजवाया था कि वो 1 हफ्ते ऑफिस नहीं जाएंगे। 1 हफ्ता? जी क्यों? जी बस यूं ही। कोई मैसेज है तो बता दीजिए। जी नहीं, जी नहीं। कोई जरूरी काम था? जी नहीं, कुछ नहीं। शुक्रिया। ठीक है। यार वो तो पूरा 1 हफ्ता नहीं आएगी ऑफिस में, ऐसा उसकी मदर इन लॉ ही बता रही थी। इसमें इतना सोचने की क्या बात है करण? तुम्हें यह तो अच्छी तरह से पता है कि वो दोनों ही तुम्हें चाहती हैं। इससे तो बात और भी आसान हो जाती है। तुम अब जिसे चाहो उसे चुन लो। इतना आसान नहीं है विजय भैया जितना आप समझ रहे हैं, बल्कि हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं जब ये पता होता है कि दोनों तुम्हें चाहते हैं और तुम दोनों को पसंद करते हो। लेकिन मोहब्बत तो तुम सिर्फ एक ही से करते हो ना? जी। कौन है वो? मैं सोच में इसलिए हूं कि मैं खुद नहीं जानता वो कौन है। कमाल की बात है ना, जिसे पता है, मालूम है कि उसे कोई चाहता है, वो परेशान है, और जिसे ये भी नहीं पता कि उसे कोई चाहता भी है या नहीं, वो भी परेशान है। आपको ये तो पता है ना कि आप उसे चाहते हैं। देखो दोस्त, परेशानी तो हर हाल में है, हर सूरत में है, और हर एक की अपनी अपनी बनाई हुई है। अब इसका फैसला ना ही किया जाए तो अच्छा है कि तुम्हारी कम और मेरी ज्यादा। तुमसे किसने कहा ये? मुझे श्रुति ने खुद कहा। क्या?
कि वो करण को चाहती है। हाँ। और करण? वो मैं नहीं जानती। ताज्जुब है, बहन चाहती है करण को और भाई कविता को, और दोनों एक ही घर में। मुझे लगता है नीना, इन दोनों को ही नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। कविता क्या चाहती है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या? अगर वो विजय को चाहती भी होगी तो वो कभी उसे हाँ नहीं करेगी। पर माँ, मैं विजय को बिल्कुल नहीं चाहती। पता नहीं क्यों फिर नीना को ऐसे लग रहा है कि उससे लग रहा है कि शायद आगे चलकर तुम अपना इरादा बदल दो। और नहीं माँ, मैं अपना इरादा कभी नहीं बदलूंगी। विशाल मेरी जिंदगी में आया और एक दिन चला गया, ऐसा नहीं था। विशाल मेरी जिंदगी में हमेशा ही था और अब तक है। वो कहीं नहीं गया माँ। बस इंतजार कर रहा हूं करण, जो पहले उसके दिल में था जो अब उसे छोड़कर चला गया है। अगर उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएं तो शायद वो कभी भी नहीं होगी। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ, मैं कविता को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो मेरी बहन है और उसकी ज़िंदगी में विशाल की क्या अहमियत है ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा विजय भैया, लेकिन सही वक्त आने पर। जैसे आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब ये सही वक्त न जाने आता भी है या नहीं। फिलहाल तुम्हें नीचे जाकर डिस्पैच करवाता हूँ, बाकी हम हाँ, डिस्पैच तो तुम करवा ही लो, बाकी लाइफ के पैचेस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही। अरे पर कहाँ? तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? आई एम मैरिड सर। देखो, शादीशुदा होना और प्यार करना दो अलग अलग बातें हैं। जी मैं समझी नहीं सर। मतलब तुमने किसी से इश्क नहीं किया है। वो क्या कहते हैं, इश्क नचाए जिसको यार वो फिर नाचे बीच बाजार। जैसे इस कंपनी के मालिक आजकल नाच रहे हैं, समझी नहीं? कोई बात नहीं, जाओ। उसने नाम क्या बताया था माँ? नाम तो कुछ अच्छा सा ही बताया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन तेरे बारे में पूछ रहा था। कह रहा था कि आज वो ऑफिस नहीं आई, तो मैंने कहा हमने तो इत्तला करवा दी थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.